हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखने वाले हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। दोस्तों आपको निबंध एक भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा निबंध बोर्ड एग्जाम में एकदम आसान तरीके से लिख देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक एक हेडिंग्स को ध्यान से देखिएगा, एक भी शब्द आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान तरीके से आप इसे बना करके बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको कोई भी निबंध लिखना है तो इस तरीके से हाईलाइटेड करके एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद पहली हेडिंग रूपरेखा जरूर रहेगी, ध्यान देना। और रूपरेखा पहली हेडिंग रहेगी। उसके बाद रूपरेखा में पहला ऑप्शन प्रस्तावना का जरूर रखना है और लास्ट ऑप्शन उपसंहार का जरूर रखना है, ध्यान देना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। निबंध लिखने का यही प्रारूप होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार, ठीक है ना। उसके बाद बीच में आप टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग्स डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला तो प्रस्तावना हो गया, दूसरा स्वदेश प्रेम का तात्पर्य कि भाई हम स्वदेश प्रेम पर निबंध लिख रहे हैं तो आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। उसके बाद स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार। उपसंहार में हम अपने सुझाव व्यक्त करेंगे, प्रस्तावना में हम भूमिका दर्ज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कैसे, देखो, माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम स्वदेश प्रेम पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि माता हो गया और जन्मभूमि हो गई, इनकी गरिमा भाई स्वर्ग से बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना भी स्वाभाविक है। एकदम देखिए, सिंपल लैंग्वेज है पूरा, ठीक है ना। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता, ठीक है ना। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। इस तरीके से आपको प्रस्तावना हेडिंग में भूमिका बना करके लिखना है, टॉपिक से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अगला देखो, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं। स्वदेश प्रेम का अर्थ क्या है कि देश के लिए मर मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अलग अलग पक्षों का विकास करना भी है। यानी कि अपनी सेवा करके हम देश को आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से मजबूत करें, ठीक है ना। अलग अलग पक्षों का विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिसमें स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहाँ पर देश हित का काम करे तो देश भी उन्नति करेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए मित्रों, हम अगली हेडिंग पर आ चुके हैं, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। अब इसमें हम कुछ रिलेटेड लिखेंगे कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ठीक है ना। तो देखो, स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा के लिए ढाल का काम करता है। अपने देश को आगे बढ़ाएंगे हम स्वदेश प्रेम के द्वारा और दूसरे देशों से अपनी रक्षा के लिए ढाल का काम करेगा। यदि प्रत्येक वीर के अंदर अगर स्वदेश प्रेम नहीं है तो फिर भैया वो युद्ध नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है। स्वदेश प्रेम जो है त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। स्वदेश प्रेम भी है दोस्तों कि देश की तो सुरक्षा होगी लेकिन वहाँ के समाज और संस्कृति की भी सुरक्षा जो है स्वदेश प्रेम के द्वारा होगी, ठीक है ना। अब देखो, स्वदेश प्रेम के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे। कैसे, देखो, सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है, ठीक है ना। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, सभी लोगों के कार्य क्षेत्र अलग अलग अवश्य हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, वो है स्वदेश प्रेम। आप लोग देखते हैं किसान कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, भले वो मेहनत करते हैं उनका क्षेत्र अलग है, सीमा पर सैनिक लड़ते हैं उनका क्षेत्र अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका एक होना चाहिए, स्वदेश प्रेम, ठीक है ना। अब देखो, उपसंहार। इस हेडिंग में हम अपने विचार व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। कैसे, देखो, आज हमारा देश स्वतंत्र है, सदियों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है, ठीक है ना। हमें इस आज़ादी को आगे देखिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना चाहिए। यानी जो हमें आज़ादी मिली है ये आगे आने वाले लोगों को भी आज़ादी मिले, इसलिए हमें इसे समृद्धि का स्रोत बनाना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए, ठीक है ना। प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए, ठीक है। जो जिस क्षेत्र में हो
जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से उठकर, यानी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, केवल अपना ही स्वार्थ मत सोचें, ठीक है ना। अपने स्वार्थ की सीमा से उठकर देश हित में लग जाना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम सदियों तक आज़ाद रह सकें। इस तरीके से आपको लिखना है इस टॉपिक पर पूरा निबंध, और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना। मैं गारंटी देता हूं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।